हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी विषय से संबंधित अन्य वीडियो प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में, जो इनका जो ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसे इनका जन्म काल है, इनका जो जन्म है 15 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 1990 को हुआ था। इनका जन्म स्थान सागर जिला है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इस रचना का जो प्रकाशन है 1938 ईस्वी को हुआ था। पिछली बार मास्टर कैडर के एग्जाम में आया था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। क्वेश्चन आया था पिछली बार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को पद्म भूषण सम्मान 1963 ईस्वी को मिला था और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं, वो है अंजल, हिमहास, निशिष्ट, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाशगंगा, रूपराशि, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप। एक बात और कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को संधि काल या चारण काल किसने कहा, वो राम कुमार वर्मा ही आएगा, क्योंकि इन्होंने आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया है, संधि काल और चारण काल। ठीक है, इन्होंने संधि काल का समय 750 विक्रमी से 1000 तक और चारण काल का समय 1000 विक्रमी संवत से 175 तक। इसी तरह भक्ति काल का जो समय सीमा है वो है 1375 विक्रमी संवत से 1700 तक और रीति काल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक और आधुनिक काल की जो समय है वो 1900 विक्रमी संवत से अब तक का माना है। अभी हम तथ्य पढ़ते हैं इस ग्रंथ के बारे में। जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है, इस रचना में 693 ईस्वी से लेकर 1993 ईस्वी तक की कालावधि का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जी, और ये एक अधूरी रचना है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल, आदिकाल और भक्ति काल का ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने शुक्ल के वीरगाथा काल को चारण काल और उसके पूर्व के काल को संधि काल कहकर पुकारा है। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश किया गया है इसमें। ठीक है, और अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण ये अपभ्रंश से पहले कवि शंभु को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक है, चाहे भूल नहीं, इसे कहते भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हिंदी का पहला कवि शंभु को मानते हैं। आगे इन्होंने भक्ति काल की निर्गुणी ज्ञानसी काव्य धारा को संत काव्य और प्रेमाशी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा कहकर पुकारा है। ठीक है, आगे है 5वां नंबर, इन्होंने अपनी पहली कविता की अल्पायु में देश सेवा से लिखी, जिस पर इन्हें 51 रुपये पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इन्होंने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया है और चारण काल के अंतर्गत किसका किया है, डिंगल साहित्य का विवेचन किया है। इसका मतलब ये है कि आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, और जिस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, इन्होंने चारण काल कह दिया और चारण काल के पहले के काल को क्या बोला है, संधि काल। और जो पहला काल है उन्होंने ये बोला कि सिद्ध साहित्य उसमें जैन साहित्य कर दिया और चारण काल में क्या कर दिया, डिंगल साहित्य का विवेचन कर दिया। आगे है जो इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो 7 प्रकरणों में विभाजित है। ये भी पूछ लिया जाता है। और छायावाद की लघुत्री के जो संपादक हैं वो भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। अगर हिंदी साहित्य में एकांकी विधा के जो जनक हैं वो भी राम कुमार वर्मा को जाता है, क्योंकि राम कुमार वर्मा की पहली रचना यानी कि पहली एकांकी बादल की मृत्यु को माना जाता है। आगे है 11वां, इनको महादेवी वर्मा एवं भगवती चरण वर्मा के साथ छायावाद की लघुत्री समूह में भी स्थान दिया जाता है। इनकी एकांकी रचनाएं हैं बादल की मृत्यु। देखो, एकांकी विधा का कुछ विद्वान मानते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही एकांकी विधा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, जैसे बादल की मृत्यु से इन्होंने शुरू किया। दूसरी है जौहर, रेशमिटाई, अभिशाप, दीपदान और पृथ्वीराज की आंखें, इनकी जो प्रमुख एकांकी रचनाएं हैं।
साथियों आज हमारा राम कुमार वर्मा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम गणपति चंद्रगुप्त और रामशंकर शुक्लसाल और बाबू श्यामराव सुंदरदास को पढ़ेंगे। धन्यवाद।